क्लेशः कष्ट, अधिकतरः अत्यधिक, तेषां उन, अव्यक्त अव्यक्त के प्रति, आसक्त अनुरक्त, चेतसां मन वालों का, अव्यक्ता अव्यक्त की ओर, ही निश्चय ही, गति ही प्रगति, दुखम दुख के साथ, देहवद भी देहधार्य के द्वारा, अव्याप्यते प्राप्त किया जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य, आध्यात्मिकवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः वह भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्रक जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएँ होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं लिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह स्वरूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है।
उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण बाणामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निरुष्वादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिससे अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है, जहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना है, इस शरण जाने की क्रिया जो भक्ति कहलाती है, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्मा साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पुण्य में तदात्कार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय यानी चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमयी अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्मिकवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय यानी कि आत्मा स्वरूप की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि तो को जो इंद्रियों की पहुँच से परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन थोड़ा साइलेंट मोड में रख दीजिए, अगर है तो साइलेंट कर दीजिए। ओके, तो आज जो ये श्लोक हमने पढ़ा, ये श्लोक में जो विषय है दो प्रकार की उपासनाओं का। एक है भगवान की अव्यक्त यानी कि निराकार की उपासक, और एक भगवान के व्यक्त यानी कि उनके रूप की उपासक। तो यहाँ हम देखेंगे दो चीज़ों के बारे में, और भगवान कृष्ण गीता के अंदर इसके बारे में क्या बताए वो हम देखेंगे। तो जो विग्रह की उपासना होती है मंदिर के अंदर, क्या वो पुतले की पूजा है
कई बार हम देखते एक पुतला होता है और विग्रह है, दोनों में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इस प्रकार उपहास करते हैं कि लोग पुतले की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा, ऐसी कविताएं भी गाते हैं, पत्थर पूछ के हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से हरी मिल जाएंगे तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा। तो क्या ये पत्थर की पूजा है, क्या पुतला है, ये क्या है वास्तव में, और क्यों उसकी पूजा की जाती है, क्या आवश्यकता है? तो ये विषय जो है गीता में भगवान कृष्ण चर्चा किए हैं। तो 12वां अध्याय जो है, हाँ, उसके शुरुआत में यही प्रश्न जो था वो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण भगवान, दो प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, एक जो है वो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं और एक वो है जो आपके व्यक्त रूप की उपासना करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो आप देखोगे दो प्रकार के लोग हैं, एक है शगुणवादी और एक है निराकारवादी। शगुणवादी वो है जो भगवान के रूप को पूजते हैं और निराकारवादी वो है जो भगवान के रूप को जानते नहीं और मानते भी नहीं है। उनका धारणा ये है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। क्या उनका मत है? तो जो निराकारवादी है उनका मत है कि भगवान को भौतिक रूप में स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो इस जगत से परे है, सब जगह व्याप्त है, तो कैसे हम मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करेंगे, ऐसा मत है। और इस प्रकार से वो लोग उसके पक्ष में नहीं है, जैसे कि इस्लाम है और शायद आर्य समाज सुना होगा, दयानंद सरस्वती, वो भी उसका विरोधी है। जब वो छोटे थे तो वो देखा शिव मंदिर के अंदर चूहे सब खा रहे थे, तो बोला अगर भगवान है तो बचाना चाहिए ना उसको, चूहे को निकालना चाहिए ना, क्यों वो निकाला नहीं, यानी कि वो कोई पत्थर है, वो कोई भगवान नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार उसने मूर्ति पूजा जो विग्रह पूजा है वो निकाल दिया, यानी कि उसका विरोध किया ऐसे। तो ये हम देखते हैं कि दो प्रकार के आध्यात्मिकवादी हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, एक निर्विशेषवादी है और एक शगुनवादी है जो भगवान की रूप की आराधना करते हैं। मगर हम देखेंगे भगवान बताते हैं सेकंड श्लोक के अंदर, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा कर में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो तुलना करेंगे दोनों की, जिनकी साधना निराकार की है और जो भगवान की विग्रह की आराधना करते हैं। तो भगवान बताया दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान की रूप की आराधना करता है। क्यों क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आप देखो, अगर आपको ध्यान लगाना है तो कोई निराकार आपको पता ही नहीं है क्या है, अव्यक्त, इंद्रियों से परे, सर्वव्यापी, तो आपके मन में क्या आएगा, वो क्या आएगा, कैसे उस पर ध्यान लगा पाएंगे? और इस प्रकार व्यक्ति ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है मगर बहुत कष्टदायक हो जाता है। हाँ, इसलिए शास्त्र के अंदर भगवान के दिव्य रूप का वर्णन है। हाँ, तो एक व्यक्ति जो है भगवान के दिव्य रूप की आराधना करता है तो उसके लिए मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है उनके लिए, जबकि अन्यों के लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे बताते हैं
अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, और कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्य में अतिरिक्त अन्य किसी कार्यों में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसे कार्य पुनः समाधि कहलाते हैं। देखो भी समाधि का मतलब है यहाँ मन की प्रवृत्ति जो है पूरी भगवान के ऊपर केंद्रित होना, हमारे मन की क्रियाओं को भगवान के ऊपर केंद्रित होना। तो आप देखिए, एक व्यक्ति ऐसे बैठ गया है और समाधि लेने का प्रयत्न कर रहा है निराकार की। आप देखो, खाली अब शांति से आप बैठो, आंखें बंद करके, बाजू में गाना बजेगा तो क्या होगा, आपका ध्यान क्या हो जाएगा। हाँ, सब आजकल तो सब ध्यान का ढूंढ करते हैं, कोई ध्यान नहीं करता, सब सो जाते हैं। ध्यान में कोई रहता नहीं है, सब सो जाते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं मन जो है इतना डिस्टर्ब है कि उसको पता ही नहीं क्या इससे परे क्या है। मगर उससे आसान तरीका क्या है मन को जो है नियंत्रित करने का, वो है भगवान की सेवा में लग जाना। तो आप देखो, कोई व्यक्ति भगवान का श्रृंगार करता है, कोई व्यक्ति भगवान के लिए फूल तोड़ता है, कोई व्यक्ति भगवान के लिए मंदिर सफाई करता है, कोई बाजार में खरीदी करने जाता है, नाना प्रकार की सेवाओं में लगा रहता है। तो वो व्यक्ति क्या है, इस प्रकार से समाधि में ही है। क्या है, समाधि में ही है वो, क्योंकि उसका हर चेतना जो, इसका मन जो है वो कृष्ण संबंधित कार्य में ही लगा हुआ है। इसलिए वो जो व्यक्ति है, जो निराकार व्यक्ति है, जो बैठा हुआ है एक जगह पे शांति से ध्यान करने के लिए, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, और उसके लिए प्रगति करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, और भगवान गीता में बताए कि एक क्षण के लिए भी कोई काम के बिना रह सकता नहीं है। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठन्तु कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के बिना, कर्म के बिना रह सकता नहीं। अभी आप ध्यान में बैठे रहेंगे, थोड़ा मन डिस्टर्ब होगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर जो भगवान की सेवा में रत है, अलग अलग सेवा है भगवान की, वैरायटी है। कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, कोई भगवान के बारे में सुनता है, कोई भगवान के बारे में पढ़ता है, कोई मंदिर जाता है, कोई प्रणाम करता है, कोई स्तुतियाँ करता है। भक्ति योग की कितनी विविधताएं हैं। इस सभी विविधताओं के अंदर उसका मन और इसकी इंद्रियाँ जो है वो क्या है, एंगेज रहती है। हाँ, इसमें लगी रहती है। तो उससे क्या होता है कि मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। जितना मन जो है और हमारा शरीर का इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लगता है, इतना मन और इंद्रिय क्या होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, मन को अन्य विषयों में जाने का कुछ तक मिलता नहीं है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, एक बच्चा है, बहुत उधर भाग दौड़ करता है, तो भाग दौड़ कर रहा है, तो उसको एक जगह बैठने को बोलोगे तो बैठ पाएगा नहीं, बैठ पाएगा। 5 मिनट बैठेगा, 6ठे मिनट में क्या हो जाएगा, वो पूरा दौड़ना चालू कर देगा। ऐसा है क्योंकि वो उसकी एक जगह बैठे रहने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। मगर वो बच्चे को उसकी माँ बोलेगी चलो जाओ वो लेके आओ, हो जाएगा, लेके आएगा। चलो वो लेके आओ, वो लेके आएगा। चलो इधर बैठ जाओ, ये करो, चलो पेंटिंग करो। इसको कोई क्रियाओं में एंगेज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भांग तोड़ जो थी वो क्या थी, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और कोई पॉजिटिव कार्यों में वो लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग भी बच्चे ही हैं। क्या है, हम लोग भी बच्चे ही हैं। अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में लगते नहीं हैं तो हम किस में लगेंगे, हम हमारे मन और बुद्धि और इंद्रिय को कहाँ लगाएंगे, आलतू फालतू खाने में,
घूमने फिरने में, मोबाइल में, या तो फिर अलग अलग क्रियाओं में क्या हो जाएगा, हम लोग एंगेज हो जाएंगे। और एकदम उसको बोले कि बंद कर दो, बैठ जाओ, तो क्या होगा, 5 मिनट सब छोड़ के बैठ जाएगा ध्यान करने के निराकार का। बाद में 6 मिनट क्या होगा, फिर से मोबाइल याद आएगा, फिर से पकड़ता हूँ, फिर से इसको पकड़ लेगा, फिर से चालू कर देगा, सब वही क्रिया है। क्योंकि वो स्थल पे वो हमेशा रह पाएगा नहीं। मगर उसको ही बोलेंगे चलो वही मोबाइल से तुम कृष्ण का कीर्तन सुनो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, अभी मोबाइल के अंदर जो अनाप शनाप दिखता था उससे क्या हो जाएगा, अभी भगवान कृष्ण की सेवा उसमें आ गई। पहले घूमने फिरने ज़्यादा था, उसको बोले कि जाओ भगवान कृष्ण के लिए लेके आ जाओ, तो घूमना फिरना क्या हो गया, सेवा में लग गया। या तो फिर अन्य ऐसी वेराइटी, पहले फिल्म देखता था, उसको बोले कि चलो ये भगवान कृष्ण के बारे में सुनो, उनकी कथा सुनो, एंगेज हो जाएगा। पहले फिल्मों के गाने गाता था, अभी क्या बोलेंगे उसको, चलो कृष्ण कीर्तन गाओ। तो ये क्या है कि पॉजिटिव क्रिया है, तो उससे मन और इंद्रिया जो है वो स्वाभाविक भगवान में नियुक्त हो जाती है। और जो व्यक्ति जितना उसमें लीन हो जाएगा क्रियाओं के अंदर, उतना वो भौतिक क्रियाओं को भूलता जाएगा। हाँ, हम देखते हैं जो व्यक्ति भक्ति में आते हैं, थोड़ा प्रगति करते हैं, तो फिर उनको ये सब भौतिक क्रियाएं आकर्षक लगती नहीं है। वो स्वाभाविक उनके लिए क्या हो जाता है, ये सब क्रियाओं में ज़्यादा उनको करने की रुचि होती है उसके अंदर। और जितना वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा क्रियाओं के अंदर, इतना व्यक्ति क्या होगा, इतना व्यक्ति समाधि प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा, समाधि। और इस प्रकार से लगने से क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्मणा मनसा वाचा, जो अपने कर्मों द्वारा, कर्म द्वारा यानी कि अपने क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहता है। क्रियाएं होती है मन से, क्रियाएं होती है इंद्रियों से, 24 घंटे इस क्रियाओं में लगा रहेगा, कर्मणा मनसा और वाचा यानी कि वाणी के द्वारा। तो व्यक्ति इस प्रकार लगा रहेगा, वो क्या है, मुक्त जीव है। वो फिर भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत में नहीं है, यानी कि वो भौतिक बंधन से क्या हो गया है, वो मुक्त हो गया है, वो मुक्त हो गया है। अभी आप देखो जो निराकारवादी है उनके लिए क्या है, कुछ क्रिया है उनके लिए, क्या क्रिया करेंगे वो, उनको पता ही नहीं क्या क्रिया करूं मैं, क्योंकि उनके लिए भगवान क्या है, अव्यक्त है, और उनको पता ही नहीं भगवान नाम क्या है, तो पुकार भी सकते नहीं है, उनका रूप भी क्या है उनको पता नहीं है। और सेवा तो भूल जाओ, कुछ है ही नहीं उनके पास कोई क्रिया, तो भी क्या करेंगे, खाली आंखें बंद करके पता नहीं किसका ध्यान करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसका ध्यान करना चाहिए। अव्यक्त इंद्र से परे, तो मन में कोई विषय आएगा नहीं। तो क्या होगा, मन जो है अगर उसको ध्यान का विषय नहीं मिलेगा तो मन क्या करेगा, फिर कौन सा विषय पकड़ लेगा, भौतिक विषय पकड़ लेगा, वापस उधर आ जाएगा वहाँ। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्रगति कर पाना बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। शास्त्र बताते हैं कैसे व्यक्ति जो होते ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, उपनिषद पढ़ेंगे, सब भाषा सीखेंगे, इंद्रिय नियमन करेंगे, हाँ, वैराग्य का अभ्यास करेंगे और खूब स्ट्रिक्टली सब व्रत तप पालन करेंगे, मगर उनको भगवान के रूप के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान की सेवा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, उनको वापस नीचे गिरना होता है, नीचे गिरेंगे वापस, वो स्थल पर हमेशा रह पाएंगे नहीं। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे योगी लोग थे जो थोड़ा मन विचलित होने से वो स्थल से गिर गए, क्योंकि उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। इस उदाहरण मैं आपको दूँ, विश्वामित्र ऋषि से कितना साल तक तपस्या किया उन्होंने, कुछ 25,000 साल तक, ऐसा सुना है, इतना साल तक उन्होंने योगाभ्यास किया, कठोर योगाभ्यास किया, मगर क्या हुआ, एक क्षण के अंदर क्या हुआ, उनको गिरा दिया गया, एक क्षण के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, भगवान का कुछ सेवा नहीं था, भगवान की कोई प्रवृत्ति नहीं थी,
इसलिए क्या हो गया, वो उनका पतन हुआ। और उसके सामने हम देखते हैं कि अर्जुन जो था एक बार गया था स्वर्गलोक के अंदर। तो एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी, हाँ, जो अर्जुन से मोहित हो गई थी, मगर अर्जुन था उससे विचलित हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो था वो भगवान की सेवा में क्या था, लगा हुआ था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना क्या है, आसान हो जाता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। और जो लोग भगवान के रूप का ध्यान ना करते हुए निर्विशेष रूप का ध्यान करते हैं, तो उनके लिए प्रगति कर पाना क्या है, बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत मुश्किल है, उनके लिए प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए शास्त्र में जो है भगवान के अर्च विग्रह की आराधना का विधान दिया गया है, इसको अर्चन कहते हैं। तो इसमें क्या है, अर्चन मार्ग में क्या होता है कि भगवान के स्वरूप को जो है घर के अंदर भगवान के स्वरूप को 5 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मिट्टी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, या तो फिर धातु के द्वारा, या चित्र के द्वारा, या तो फिर मन के द्वारा। ये 5 प्रकार से भगवान के विग्रह को तैयार किया जाता है और फिर उनको सेवाएं अर्पण की जाती है। या मन में भी आप भगवान के विग्रह को बना सकते हैं। कोई काल्पनिक विग्रह बनाना नहीं है। विग्रह जो होता है, जो शास्त्र के अनुसार होता है भगवान का। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काल्पनिक भगवान के चित्र बनाते हैं। तो कृष्ण या भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, ये सब विग्रह है, वो कैसे होते हैं उसका वर्णन जो है शास्त्रों में है। और सब आचार्य जो है, जिन लोगों ने भगवान को देखा है, हाँ, जिन लोगों ने भगवान को देखा है और शास्त्र के अंदर उसका वर्णन है, वो लोग भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान कैसे होते हैं। हाँ, जिसके बारे में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान, जैसे हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, तो ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी जब भगवान को देखते हैं तो वो खुद वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। हाँ, वेणु कणवंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समसिताम बुंदशुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषाम तमम बजामे। जिनके हाथ में वेणु हैं, हाँ, और इस प्रकार भगवान कृष्ण जो अरविंद दलायताक्षम, उनकी कमल जैसी आँखें हैं, हाँ, बर्हावताम, उनके सिर के ऊपर मोरपंख है, हाँ, और हजारों हजारों कामदेव को क्या है वो आकर्षित करने वाले हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं नमन करता हूँ। आलोल चंद्र लसतवन्य माल्य वंशी रत्नागदम केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तहम बजामे। तो भगवान बताए, आलोल चंद्र का लसतवन्य वंशी, तो जो वन की माला धारण करते हैं अपने गले के अंदर, वनमाला, और जो त्रिभंग ललितम, त्रिभंग का मतलब क्या है, 3 जगह से झुके हुए। तो आप भगवान कृष्ण को देखें, 3 जगह से क्या है वो झुके हुए, सिर ऐसे हुए, कमर ऐसे हुए, पैर ऐसे झुकाए हुए हैं, त्रिभंग ललितम। श्यामम, और क्या है, श्याम है, नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामे। ऐसे सब भगवान के रूपों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। और ये जो रूप है कोई भौतिक रूप तो नहीं है। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं जिनका नाम होता है उनका नाश होता है। हाँ, सुना आप लोगों ने, जिनका नाम होता है उनका नाश होता है। तो कृष्ण का नाम कृष्ण है इसलिए उनका नाश हो गया, ऐसा है। मगर उनको समझना है कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जो है वो एब्सोल्यूट है और उनके नाम जो है कभी नाश होता नहीं है। भौतिक वस्तु नाश होती है, भौतिक वस्तु जो होती है उसका एक नाम होता है और वो बनती है और ख़त्म हो जाती है। मगर भगवान कृष्ण जो है, उनका नाम जो कृष्ण है, वो नाम उनके गुणों से अभिन्न है। भगवान का हजारों नाम है, आप कितने नाम बोल सकते हो उनके, माधव,
कृष्ण, मुरारी, ऋषिकेश, दामोदर, गिरधारी, सभी नाम जो है वो भगवान की विशेष विशेष क्रियाओं को इंगित करते हैं। क्योंकि भगवान की क्रियाएँ जो है वो भौतिक नहीं है, इसलिए उनका नाम भी क्या है, भौतिक नहीं है, वो दिव्य ही है। और इस प्रकार उनके दिव्य नामों को उच्चारण कर कर हम भगवान के कार्यकलाप को समझ सकते हैं। तो कृष्ण ये नाम का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, क्योंकि भगवान जो होते हैं सर्वाकर्षक होते हैं, इसलिए भगवान का अगर नाम होना चाहिए तो क्या है, वो कृष्ण ही है। माना ऐसा नहीं कृष्ण एक ही नाम है भगवान का, भगवान के 1000 नाम है। जैसे हमारे गुजराती में एक भजन गाते हैं, हरि तारा नाम 6000, कया नाम है लखो कंकोत्री। सुना होगा आप लोगों ने, पहले सब गांव में गाते थे ऐसा। हरि के नाम कितने हैं, 1000 नाम है। 1000 तो कम है, ज़्यादा नाम है, खाली 1000 कई बार बोला जाता है, यानी कि 1000 यानी कि लाखों लाखों नाम है उनके, सहस्त्र सहस्त्र। मगर मुख्य मुख्य नाम जो है, खास करके भगवान की लीला, उनके भक्तों के संबंध में जो नाम होते हैं, वो नाम का स्मरण करके व्यक्ति ये अपने मन को भगवान में एकाग्र कर सकता है। जैसे आपको कोई बोलेगा परमात्मा, अव्यक्त, निराकार, अदुक्षज, ये सब बोलेंगे तो क्या आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे उससे? कितना मुश्किल है उसके लिए। अब समझना ही मुश्किल है, क्या अदुक्ष क्या है इंद्र से परे क्या है अव्यक्त क्या है। मगर आपको कोई बोलेगा हाँ देवकी नंदना, गोपीनाथ, या तो फिर श्याम सुंदर, यशोदानंदना, जैसे हमने भजन गाया अभी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, उससे भगवान में मन लगाना आसान है कि अव्यक्त या अव्यक्त बोलने से मन लगाना आसान है। हम बोलते जय राधा माधव, तुरंत राधा और माधव, कुंज बिहारी। कुंज बिहारी किसका नाम है? कृष्ण का ही है। गोपी जन वल्लभ किसका नाम है? कृष्ण का ही है। गिरिवरधारी किसका है? कृष्ण का ही है। यशोदानंदन किसका है? कृष्ण का ही है। व्रज जन रंजन कौन है? कृष्ण ही है। यमुना तीरा वनचारी कौन करता है? कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से हम कितने सारी क्रियाकलापों से हमारे मन को भगवान के ऊपर एकाग्र कर सकते हैं। बाकी अव्यक्त की तरह उपासना करने से हमारे मन जो है इतने केंद्रित हो पाएंगे नहीं। प्लस हम उनकी सेवा करते हैं, हाँ उनकी सर्विस करते हैं। कृष्ण के लिए कितना सारी सेवाएं हैं, हर सेवाओं के द्वारा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बना रह सकता है। हाँ बाकी जो अव्यक्ति उपासना करने वाले हैं उनके लिए प्रगति कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खास करके कलयुग के अंदर बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के अर्चन किए बिना ही प्रगति करना चाहता है, उसके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। अभी हिंदू समाज के अंदर कई बार ऐसी बुलंदाना होती है कि ठीक है आप भगवान की अव्यक्ति उपासना नहीं कर पाते हैं तो एक काम करो, आप कोई भी एक रूप को धारण कर लो आपके मन को केंद्रित करने के लिए। खास करके जो निरशस्वादी हैं वो लोग कई बार अनुमोदित करते हैं पंचोपासना। हाँ पंचोपासना जो है इसे 5 देवों की आराधना है। 5 देव कौन है? तो गणपति, दुर्गा, शिव और विष्णु और सूर्य, ये 5 पंचोपासना करनी है। तो उनका धारणा क्या है कि भगवान तो निराकार है। क्योंकि आप लोग अभी निराकार का ध्यान कर सकते नहीं हैं, आपका वो लेवल नहीं है, इसलिए क्या करो आप लोग कोई रूप का ध्यान करो, किसी भी रूप का ध्यान कर लो। मगर मायावादी खास करके 5 विग्रह बताते, 5 विग्रह की आराधना करो। और जब आप विग्रह की आराधना करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इससे परे क्या है, निराकार है। और मैं जो जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो और मैं, हम दोनों क्या है, एक ही है। हाँ सो हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो इस धारणा के अंदर विग्रह की पूजा करता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार ये जो कॉन्सेप्ट है मायावाद का, वो खास करके आज के आधुनिक हिंदू समाज में घुसा हुआ है।
तो हम देखते हैं कई बार वो गणपति की पूजा करते हैं, 10 दिन के बाद क्या इसको ख़त्म कर देते हैं, बाद में हम वो भी ख़त्म। दुर्गा की पूजा करते हैं, वो भी क्या 10 दिन के बाद क्या है, ख़त्म, विसर्जन, फिर कोई संबंध नहीं है हमारा। मगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का विसर्जन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, और जो हम पूजा करते हैं वो शाश्वत रूप से चलनी चाहिए, वो कभी ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 1 साल तक पूजा किया, बाद में बस हो गया व्रत हमारा, अभी भगवान को बोला अब जाओ मैं भी जाऊँ, ऐसा है। तो ये जो इस प्रकार की धारणा जो है वो मायावाद से ग्रस्त है, वो निरुष्यवादी लोग है, इस प्रकार से पूजा करते हैं। मगर जो भक्त है वो स्वीकार करते हैं कि अर्चन जो व्यक्ति कर रहा है भगवान का, वो विग्रह जो है वो भगवान साक्षात ही है। तो कोई बोले कैसे साक्षात है, ये तो पत्थर है, कैसे साक्षात है भगवान? नहीं, वो पत्थर नहीं है। थोड़ा इसको बोलो, पाछे आप पीछे आवाज़ कर रहे हैं। कैसे भगवान है? तो जैसे एक उदाहरण हमने देखा, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट के डब्बे होते हैं। अब अभी तो दिखने को मिलते नहीं है, पहले ज़्यादा दिखते थे। बट पता होगा पुराने लोगों को, जब भी कोई लेटर लिखते, पोस्ट कार्ड लिखते, कहाँ डालना होता था? पोस्ट बॉक्स के अंदर। कौन से रंग का होता है वो? लाल रंग का होता है। और उसमें पोस्ट कार्ड डालेंगे, कहाँ पहुँच जाएगा वो? जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाएगा। अभी आप पोस्ट कार्ड डालते हैं, किसी ने देखा कि हाँ ये तो पहुँच जाता है। अभी कोई भी लाल रंग का डब्बा होगा, उसमें आप कार्ड डालेंगे, पहुँच जाएगा? हाँ, घर के अंदर लाल डब्बा कर दो ऐसा, और कार्ड लिख के क्या करो उसके अंदर डाल लो, पहुँच जाएगा वहाँ? क्यों नहीं पहुँचेगा? क्या कारण है उसका? लाल ही होना चाहिए ना, यही डब्बा है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों डब्बे हैं ना। तो एक में क्या है, पोस्ट वालों ने क्या किया है कि ये डब्बा हमारे पोस्ट के द्वारा क्या है, मान्य डब्बा है, इसमें जो कोई डालेगा वही पोस्ट जाएगा, बाकी जब जाएगा नहीं। उसी प्रकार से भगवान के विग्रह को भी पत्थर से बनाया जाता है, जो भौतिक पदार्थ ही है। हाँ, मगर क्योंकि उसका आकार जो है वो शास्त्रों के अनुसार दिया जाता है, इसलिए वो सामान्य पत्थर रहता नहीं है। तो ये सामान्य पत्थर और ये पत्थर में ये अंतर हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, एक लोहा होगा, अगर लोहा अग्नि के अंदर डाल लो तो लोहा क्या बन जाएगा? वो भी अग्नि बन जाएगा। तो बोलेगा ये तो लोहा है, थोड़ा अग्नि है। ठीक है, जाओ टच करो, पता चलेगा क्या लोहा है कि अग्नि है, हाँ पता चल जाएगा। तो ये जो विग्रह है वो कोई पत्थर की पूजा नहीं है, वो भगवान जो है वो, क्योंकि हम लोग वर्तमान अवस्था के अंदर भगवान को देख सकते नहीं हैं, हमारी आंखें जो है ना वो भौतिक है, और भगवान जो है उनका शरीर जो है आध्यात्मिक है। इसलिए हम ये भौतिक आँखों से भगवान के रूप को देख सकते नहीं है। तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी, कैसे हम भगवान को समझ पाएंगे? क्योंकि भगवान तो पूरा आध्यात्मिक है, उनको देख पाना मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कृपा करके वो अपने आप को उस रूप में प्रकट करते हैं जो भौतिक हो, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक चीज़ें देख पाती हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान भौतिक पदार्थों में अपने आप को प्रकट करते हैं, और प्रकट करते हैं जिससे हम भगवान को देख पाए और उसको देखकर हम उनकी सेवा कर पाए। और धीरे धीरे सेवा करते 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 हमारी धारणा जो फिक्स होगी कि ये भगवान है वहाँ, और फिर हमारी आंखें सेवा करके भौतिक नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आध्यात्मिक हो जाएगी। फिर हम भगवान को साक्षात भी देख पाएंगे। और ऐसा नहीं कि अर्चन ये जो विग्रह है वो साक्षात नहीं है, वो साक्षात ही है, उसको अनुभव करना होता है। हाँ, उसका अनुभव करना होता है। हाँ, तो ये अनुभूति कब होगी? जब व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति योग में क्या करेगा? प्रगति करेगा। तो इसलिए जो निराकारवादी है
उनके लिए ये सब कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, मन लगाना मुश्किल है। तो मैंने बताया भगवान के जो अर्चन है वो 5 प्रकार से उनके विग्रह बनाए जाते हैं। हाँ, एक लकड़ी के द्वारा, एक धातु के द्वारा, एक पत्थर के द्वारा, एक पेंटिंग करके चित्र के द्वारा, और एक मन के द्वारा। हाँ, तो उसके ये सब के द्वारा भगवान के विग्रह बनते हैं। तो एक कथा आती है कि मन के अंदर भी व्यक्ति भगवान का विग्रह बना सकता है। तो एक भक्त था, तो वो भगवान की पूजा करना चाहता था। उसने सुना था कि भगवान के मन में भी सेवा कर सकते हैं। तो क्या किया, एक बार मन में भगवान का विग्रह बनाया, कृष्ण का। रोज़ उसको क्या करता है, रोज़ मन में बैठ जाता है और फूल तोड़ने जाता है। भगवान का अच्छा अच्छा फूल तोड़ के लेके आता है, फूल तोड़ के माला बनाता है और फिर उनको माला पहनाता है। फिर फर्स्ट क्लास खीर बनाता है, अच्छी दूध लेके आता है, अच्छा सब खीर बना के केसर वेसर डाल के सब ड्राई फ्रूट डाल के भगवान को भोग लगाता है। जैसे रोज़ का क्रम था उसका, और रोज़ 2-3 घंटा ऐसे मग्न रहता था इसके अंदर। तो एक बार क्या हुआ, खीर बनाया तो थोड़ा चेक करने गया कि खीर गर्म है कि ठंडा है। तो हाथ उसमें हाथ डाला तो क्या हो गया, उसका हाथ जल गया। तो ऐसे हाथ निकाल दिया और उसका ध्यान क्या हो गया, टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो वास्तव में इसका हाथ क्या था, जल गया था। तो फिर भगवान ऊपर नारायण जो थे वो हंसे, देखो ये उसने क्या भगवान की सेवा में सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो फिर वैकुंठ से भेजा विमान को, उसको ऊपर लेके आ जाओ, और वो वैकुंठ चला गया। अब ये जो घटना है मन में भगवान की आराधना करने की, ऐसा है। अभी हम देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। हम भगवान की साक्षात आराधना नहीं कर सकते, मन में कैसे करेंगे? हाँ, कितना मुश्किल है। साक्षात भगवान विग्रह के रूप में है या चित्र के रूप में है, या तो हम देखते हैं कि जो पूजा करने के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन बज जाएगा तो आपका मन क्या होगा, खत्म हो गया, चला जाएगा मन, ध्यान भंग हो जाएगा आपका। हाँ, तो हम साक्षात जो भगवान के विग्रह है, अर्चन है, चित्र है, जो भी हो, हम उनकी पूजा, वहाँ मन लगता नहीं है तो मन में कैसे मन लगेगा? थोड़ा हाई लेवल का है ये, ऐसा है। तो पहले शुरुआत होती है, इसलिए जो सामान्य भक्तों के लिए जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उनके लिए हमेशा मंदिर जाना जरूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। रोज़ मंदिर आना, भगवान को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनको देखना, उनकी कोई सेवा करना, उनके बारे में सुनना, ये सब चीज़ है वो उसको भौतिक जगत की चेतना से मुक्त कर कर आध्यात्मिक चेतना में लेके आएगी। ये क्रिया प्रैक्टिकल है, पूरी व्यवहारिक है। अभी जो कोई सोचेगा मैं सब चीज़ नहीं करूँगा और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ, तो वो कर पाएगा नहीं, क्योंकि जो मन है उसको भौतिक चेतना में ले जाएगा। इसलिए सबके लिए ज़्यादा आवश्यक है भगवान के मंदिर को जाना। अगर कोई मंदिर दूर है तो कम से कम घर के अंदर भगवान का चित्र, राधा कृष्ण चित्र को रखकर कम से कम उनको प्रणाम करना, उनको पत्र पुष्प अर्पण करना, उनकी सेवा करना, एटलीस्ट तो करना चाहिए वहाँ। तो उससे क्या होता है, उसका मन जो है वो थोड़ा मिनट के लिए भगवान में लगेगा वहाँ। और साथ साथ भगवान के बारे में सुनना होता है, क्योंकि ये सब साथ में चलता है, सुनना, अर्चन करना, सेवा करना, सब साथ में चलता है। आप एक चीज़ को ले पाएंगे नहीं। अगर आप सुनते नहीं हैं और आप अर्चन करते हैं तो आपका अर्चन भी लंबे समय टिक पाएगा नहीं। धीरे धीरे आपका उत्साह जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक क्या है, रोज़ अगरबत्ती घुमाना, रोज़ पूजा करना, तो धीरे धीरे अर्चन बाद में क्या होता है, भगवान का अपराध होना चालू हो जाता है। फिर हम उनकी सेवाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। चल जाएगा, क्या सोचेंगे हम, चल जाएगा, भगवान तो भाव की भूख है ना, और मेरा तो भाव है, ऐसा है। तो हम फिर वो स्थल पे आ जाएंगे और फिर
भाव के नाम पे भगवान का अपराध करना हम चालू कर देंगे। जो चीज़ भगवान को नहीं खिलानी चाहिए वो खिला देंगे। क्या है? मेरा भाव है ना। हाँ, हमारे हमारे टाइम के अनुसार हम सब करेंगे सेवा। हम मंगलादि करेंगे 9 बजे। हाँ, हम शयन करेंगे रात को 12 बजे। या तो हमको घूमने जाना है तो थोड़ा डाल दिया, घूमने चले गए, ऐसा है। तो क्या ये सब चीज़ जो है अर्चन मांग में अपराध करते हैं वहाँ। इसलिए अर्च विग्रह को स्थापित करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, जब तक हमारे पास योग्य रिसोर्सेस नहीं है, खास करके 2 चीज़ चाहिए इसके अंदर, एक है मैन पावर और दूसरा है मनी पावर। ये 2 पावर की क्या है, बहुत आवश्यकता रहती है। अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो क्या होगा, आप अपराधी करेंगे। जनरली क्या होता है घर में, तो अभी क्या हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारा 2 भी नहीं है, हम 2 हमारे 1 होता है। और कई बार घर के अंदर कुत्ता भी होता है, जो कभी अगर घर में विग्रह है तो कुत्ता होगा तो फिर क्या है, बहुत अशुद्ध है वो, तो संभव ही नहीं वहाँ कि वो कुत्ता आएगा विग्रह के पास आके चाटेगा, सब चीज़ को चाटेगा, इधर बिल्ली आएगी उधर आके, तो कैसे भगवान का विग्रह की पूजा हो पाएगी? संभव है क्या? और वो बोलेगा भाव है हमारे कुत्ते का, वो भी सेवा कर रहा है तो ये पागलपन है और कुछ नहीं है। हाँ, वो खाली हमारा कुत्ता ही भक्त है, कीर्तन में आता है, नाचता है, उसका ही भाव है, ऐसा है नहीं। कभी भी तो हम कुत्ते से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कुत्ते को हम नफरत करते हैं। मैं कुत्ते को क्या है, उसका स्थान बाहर ही है, घर में उसका स्थान नहीं है, उसको बाहर ही रखा जाता है। ठीक है, आप बाहर जाके उसको प्रेम करो, मैं घर में नहीं लेके आओ उसको। मगर आज उल्टा है, आज कुत्ते का स्थान बहुत ऊपर है, उसको साथ में लेके सो जाते हैं और उसको घुमाते भी है, उसका अभिषेक भी करते हैं और क्या क्या पता नहीं, उसको खिलते हैं पूरा। तो ये सब क्या है जो इस प्रकार से नहीं होता है ये। तो भगवान, इसलिए शुरुआत के अंदर व्यक्ति को भगवान के चित्र की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि चित्र की पूजा आप करेंगे तो आपका प्रगति कम होगा, और विग्रह की पूजा करें तभी प्रगति होगा। क्योंकि आप चित्र की पूजा करेंगे, अगर प्रॉपर विधि विधान पालन करते हैं तो वो इतना ही लाभ होगा आपका जितना आप विग्रह की पूजा करते हैं। क्योंकि विग्रह की पूजा में क्या, थोड़ा सेवा ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप कुछ सेवा ज़्यादा अर्पण कर सकते हैं, जैसे श्रृंगार करना है तो आप चित्र को इतना श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, आप विग्रह को ज़्यादा श्रृंगार कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, समय चाहिए, उसके लिए आपको पास टाइम चाहिए, आदमी चाहिए सब करने के लिए, और उनके लिए खिलाना है विग्रह को, तो सब आइटम खिलाने के लिए चाहिए। तो ज़्यादा आप सेवा अर्पण कर सकते हैं भगवान की। अब एक दिन खिलाया, एक दिन नहीं खिलाया, एक दिन भगवान को कपड़ा पहनाया और 15 दिन रख दिया, 15 दिन के बाद फिर चेंज किया या तो नहीं किया, तो फिर क्या है, वो प्रॉपर पूजा होगी नहीं। इसलिए शुरुआत में क्या है, चित्र की आराधना, और उस प्रकार आप विधि विधान के अनुसार उसकी आराधना करेंगे तो आपकी प्रगति होगी। हाँ, आपकी प्रगति होगी। आप इस प्रकार सोचो कि विग्रही है। हाँ, तो ये एक इस प्रकार आराधना करना है भगवान की। तो इसलिए एक ये निराकारवादी जो है वो एक कलयुग के अंदर संभव नहीं है। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण बताते हैं, लेकिन जो लोग अपनी अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। अभी देखो आप कैसे उसकी कल्पना करेंगे। हाँ, ये देखो यहाँ, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। अब कहाँ ऐसी चीज़ को आप कल्पना करेंगे? कोई चीज़ हमने देखी है ऐसी? तो कैसे आप ध्यान लगा पाएंगे उसके ऊपर? संभव नहीं। नो डाउट भगवान ये है, भगवान सर्वव्यापी है। तो कई बार लोग बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है इसलिए मंदिर में मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि भगवान क्या है, सब जगह पे है, तो क्यों मंदिर जाऊँ मैं? तो उसका उत्तर क्या है, भगवान सब जगह पे है तो मंदिर में भी है, नहीं है तो क्यों नहीं है मंदिर में आना है? तो ये
गलत तर्क है। भगवान सर्वव्यापी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा, अभी भी मोबाइल फ़ोन है या तो पहले रेडियो था, रेडियो आपने देखा होगा, रेडियो के सिग्नल सब जगह पे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? सब लोग क्या रेडियो सुन पाते हैं? हाँ, वो रेडियो को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो एक आपको चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा उसको, वो जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, ट्यून करना पड़ेगा, तब जाके वो रेडियो को आप क्या है सुन पाएंगे। अभी भगवान तो सब जगह पे है, हम देख पाते हैं क्या? तो हमको क्या करना है, ट्यूनिंग करना है हमारा। वो ट्यूनिंग कहाँ होगा? मंदिर में होगा। मंदिर में आएंगे तो आपको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा यहाँ, हो गया। फिर क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है। फिर हमको सिखाया जाएगा किस प्रकार से भगवान को देखना है। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्यून होगी, फिर जाके हम भगवान समझ सकते हैं। तब तक हम भगवान को समझ पाएंगे नहीं। इसलिए अर्चन के साथ साथ श्रवण दोनों साथ में चलता है, दोनों क्रियाएं साथ में चलती है। श्रवण कीर्तन, नवविधा भक्ति जो है इसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन पद्धति आती है। सबसे पहले क्या है, श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, उसके बाद विष्णु स्मरणम। अभी कोई व्यक्ति सोचेगा मैं खाली श्रवण कीर्तन ही करूँगा, अर्चन नहीं करूँगा, वो भी कर पाएगा नहीं। कोई बोलेगा 24 घंटा में हरे कृष्ण ही करूँगा, बस हरे कृष्ण करूँगा और कीर्तन नहीं करूँगा, अर्चन नहीं करूँगा, तो भी वो प्रगति कर पाएगा। कनिष्ठ भक्तों के लिए इस प्रकार भक्ति की जो सूक्ष्म क्रियाएं जो है उसमें लग पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना वो हम देखते कई बार खाली माला कले में सो जाते हैं हम लोग। हाँ, हम जब माला करते हैं ना, रोज सोते हैं, डेली कितने सालों से माला कर रहे हैं ना, मगर फिर क्या होता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सोते हैं उसके अंदर। या तो थोड़ा 2 माला करेंगे, खड़े हो जाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे इधर घूमेंगे, बाहर जाए गर्मी लगता है पंखा चालू करेंगे उधर करेंगे। क्या है, मन क्या है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। और हम सुनने बैठते हैं तो सुन भी सकते नहीं है, थोड़ा सुनने बैठेंगे टिक टिक मोबाइल बजेगा, या वो याद आ जाएगा, वो याद आ जाएगा, सब चल रहा है, कान में जा रहा है, मगर कान में से अंदर जा रहा नहीं है, सब बाहर भस्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो इतना डिस्टर्ब है। तो ये जो जिसका मन जितना विचलित है, वो मन को ज़्यादा स्थिर करने के लिए अर्चन मार्ग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा है। उससे उसका मन स्थिर होगा, क्योंकि अर्चन मार्ग में क्या होता है कि 24 घंटे भगवान की सेवा होती है। वहाँ आपको उठाना है भगवान को, तो चिंता रहेगी एक मन के अंदर कि भगवान को क्या है, आपको उठाना है, तो मन लगेगा, भगवान के लिए भोग बनाना है, जाना पड़ेगा, ये सेवा करनी है वो सेवा करनी है। तो विधि के अनुसार क्या होगा, हम अपने मन को बांधते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा मन बन जाएगा। और साथ साथ क्या है, सुनना भी है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, खाली विधि विधान पालन कर करके क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा, फिर बोलेगा मेरे से नहीं हो पाएगा, हरे कृष्णा। इधर मंगलारती का टाइम हो गया, वो सो रहा है शांति से, ठंडी बहुत है आज भगवान भी जानते हैं कि मैं बहुत ठंडी है, नहीं उठ पाऊँगा, भगवान आप भी सो, मैं भी सोता हूँ साथ में तो हो पाएगा नहीं। इसलिए सुनना भी साथ में ज़रूरी है। श्रवण के साथ साथ अर्चन हो जाता है। और ख़ास करके जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए ये विधि बहुत पावरफुल है, क्योंकि गृहस्थ भक्तों को क्या है कि बहुत सारा भौतिक कार्यों में लीन होना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, उनके लिए भौतिक संगति ज़्यादा होता है। तो उनकी प्रगति के लिए क्या है, सबसे बेस्ट है कि वो रोज मंदिर आए, भगवान का नमस्कार करे, डेली रोज मंदिर आए, प्रणाम करे भगवान को, देखे भगवान को, हाँ उनके बारे में सुने, कुछ सेवा करे, तो उससे क्या होगा, उनका प्रगति होगा। अगर वो एक क्रियाओं में जुड़ते नहीं हैं तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी, अलग कार्यों में लग जाएगी, अलग कार्यों का ध्यान लग जाएगा, और मृत्यु के समय क्या होगा, आपका वही ध्यान बनेगा, आप वही प्राप्त करोगे।
हाँ, इसलिए हमारी प्रगति होगी नहीं। तो कनिष्ठ अवस्था में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने 5 भक्ति की पावरफुल विधि बताई है। हाँ, एक है भगवान के बारे में सुनना, सेकंड है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, तीसरा है अर्चना, भगवान का अर्चन करना, चौथा है भगवान के धाम में जाना, और पांचवा है क्या, पांचवा कौन सा रह गया, भागवत श्रवण, आ गया ना, श्रवण करना, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए शिव विग्रह सेवन, एक कौन सा रह गया, नाम संकीर्तन तो आ गया, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धेय शिव विग्रह सेवन, भक्त सेवा, साधु संग, भक्त संग करना। वो ये 5 जो है ये पावरफुल प्रोसेस है। किसी भी एक अंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से व्यक्ति जो है वो सिद्धि प्राप्त करता है वहाँ। मगर खास करके कनिष्ठ अवस्था के अंदर ये 5 अंग साथ में चलते हैं। हाँ, 5 अंग साथ में, बाकी अन्य विस्तार से सब अन्य अंग होते हैं, मगर ये 5 जो है बहुत पावरफुल बताए गए हैं वहाँ। तो इसलिए खास करके जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए ये होना चाहिए, सुबह शाम घर में कीर्तन हो, हाँ, उनकी भगवान की अर्चन हो, उनको भोग लगे, और साथ क्या थोड़ा श्रवण हो, भगवान के बारे में सुनना हो। अभी जो लोग मंदिर के नज़दीक में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मंदिर आ सकते हैं, वो यहाँ से लाभ ले सकते हैं, और जो वो दूर रहते हैं तो अपने घर पे कर सकते हैं। हाँ, तो ये पालन करने से हम प्रगति करते हैं। मतलब निर्विशेष ध्यान करने बैठेंगे, निराकारवादी है, खाली मन में रह जाएंगे, और एक दिन क्या हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा, तो ज़्यादा समय टिक पाएंगे नहीं। इसलिए भगवान बताते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के सेवा में लगा रहता है तो क्या होता है कि भगवान खुद से भक्तों का उद्धार करते हैं। और यहाँ भगवान बताते हैं मूर्ति के बारे में, भगवान के विग्रह के बारे में। एक्चुअली मूर्ति शब्द हम उपयोग नहीं करते हैं, हम उपयोग करते हैं विग्रह। क्या है विग्रह? मूर्ति शब्द खास करके पुतले के लिए होता है, भगवान का विग्रह है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध बना रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर की स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलते हैं कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में शिव विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तिल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया गया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होते, वे परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो ये जो जब हम विग्रह को बनाते हैं तब वो भौतिक रहते नहीं है। इसलिए भगवान का एक अवतार है अर्चा अवतार। क्या है अर्चा अवतार? वो भगवान विशेष अवतार लेते हैं जो सामान्य जीव है उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए। अभी जैसे मैं बताया था, जब भगवान अर्चा रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान जो है अपने आप को पूरी तरह से भक्तों के अधीन कर देते हैं, भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं। देखो, एक सेवा करना है तो सेवा करना है तो हमको भगवान को सेवा देना है, भगवान से सेवा लेना नहीं। तो अर्चन मार्ग में ही कॉन्सेप्ट है, क्या है? भगवान का सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। हम मंदिर जाते हैं तो जो विग्रह होता है उसकी क्या करें, सेवा करते हैं कि सेवा लेते हैं उससे? हम क्या करते हैं? जनरली क्या होता है, सब लोग सेवा विग्रह को बोले तुम मेरी सेवा करो। क्या करो? भगवान समय प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, मेरा शादी करा दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे बच्चा दे दो। क्या है? भगवान से सेवा मांगते हैं।
जबकि कॉन्सेप्ट क्या है अड़चन मार्ग में? भगवान का सेवा करना, ना कि उनसे सेवा लेना। इसलिए पहले के समय के अंदर जब भी कोई मंदिर जाता है कुछ न कुछ भगवान के लिए लेके ही जाता है, चाहे फल हो चाहे फूल हो, कम से कम फूल लेके आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि हम मंदिर जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि भगवान से सेवा मांगने के लिए। हाँ, तो ये अब देखो वैदिक समय में था ऐसा कॉन्सेप्ट, आज पता नहीं कितने लोग पालन करते हैं, पहले था ऐसा। क्योंकि वो जानते कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो जो भी मेरी शक्ति है मैं कुछ भगवान को अर्पण करूँ। और कुछ लोग कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपये डालते हैं कम से कम, और कुछ नहीं है तो फटा हुआ नोट भी डालते हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसा, हम तो ध्यान पे नहीं खोलते हैं ना, तो जो नोट कहीं नहीं चलती वो वहीं डाल देते हैं वहाँ। ठीक है, भगवान उनकी वो भी सेवा स्वीकार करेंगे, उसका कम से कम भाव तो आया कि यहाँ डालना है, ऐसा है। मगर ये था मम प्रबंधनते फिर ये सही होगा, जिस प्रकार उनके पास आएंगे उस प्रकार भगवान क्या करेंगे, उसको आदान प्रदान, उसको फटा हुआ ही देंगे फिर आगे। यह था मम प्रबंधनते। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, सेवा करना। इसलिए भगवान के विग्रह को कोई आपत्ति होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? भक्तों की होती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मंदिर को जला दिया, भगवान के विग्रह को तोड़ दिया, तो क्या भगवान अपने आप को बचा सकते नहीं थे? या भक्त को मार दिया तो भगवान बचा सकते नहीं थे? नॉर्मल भगवान बचा सकते हैं, मगर जब भगवान विग्रह के रूप में आते हैं तो वो पूरा पूरा अपने आप को किसके ऊपर अधीन कर देते हैं? भक्तों के ऊपर। भगवान सोचेंगे अभी भक्त मुझे बचाएगा, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है, सेवा करना है ना। सेवा में क्या है, तो प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा सेवा के लिए। तो अभी कोई विग्रह को नुकसान करने आएगा और भक्त बोलेगा भगवान आप तो भगवान, आप सब कुछ कर सकते हो, कर लो अपने आप, मैं यहाँ शांति से सोता हूँ, ऐसा तो चलेगा नहीं। उसको सेवा करना है वहाँ, भले उसकी क्षमता से परे हो। आप देखो दक्षिण भारत के अंदर एक बार श्रीरंगम मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण किया। कितने पता है आपको? 1000 ब्राह्मण लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि वो विग्रह को तोड़ना चाहते थे, और 1000 ब्राह्मण का गला काट दिया। सोचो, और वो लोग हिले नहीं वहाँ से। वो सोचते हैं हम भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ है। अभी कोई बोलेगा 1000 आदमी का गला काट दिया तो भगवान बचाने नहीं आए उनको, वो सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान अवसर दे रहे हैं, उनको जीवन भी अर्पण करने का भगवान को। तो ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा कि भगवान के लिए गला काट देना है, ऐसा है। तो उनके लिए क्या, वैकुंठ चले गए बोल को यहाँ से। हम सोचेंगे वो मर गए, मगर वो कहाँ चले गए? वैकुंठ गए, क्योंकि उनको भगवान ने उनकी पूरी शक्ति से सेवा करने का क्या दिया? अवसर दिया, और वो भक्तों ने अवसर का लाभ भी लिया। अभी जो नास्तिक होते क्या सोचते हैं कि देखो ये मूर्ति की सेवा करते, जो उसको मार दिया उसको बचा भी नहीं पाया उधर, ऐसा है। तो ये पूरा गलत विचारधारणा है ये, क्योंकि जब भक्तों को अवसर मिलता है सेवा करने का तो फुल्ली सेवा करता है वहाँ, तो उसमें जीवन भी चला जाए तो उसके लिए कुछ दुख नहीं है। तो अच्छा है कि भगवान के विग्रह की सेवा में जीवन चला गया हमारा, तो हमारी परम सिद्धि है ये। तो ये हमको समझना है इधर। तो जो ये बाहर चलती है ये सब पुतले की पूजा है, ये विग्रह नहीं है। ये क्या है? ये सब पुतले हैं। ये जैसे गांधी का पुतला है, और ये नेपोलियन का पुतला है, और रानी विक्टोरिया का पुतला है। तो ये विग्रह पूजा नहीं है। और ये इन लोगों को क्या होता है, आप देखो ये 2 अक्टूबर के दिन क्या होगा, खाली सब लोग आएंगे, थोड़ा साफ करेंगे, हार पहना के चले जाएंगे, और दूसरे दिन क्या होगा, उसके ऊपर कबूतर सब टट्टी डालेंगे। हाँ, और आजकल ऐसी हम देखते हैं कि फैशन भी अभी धीरे धीरे हो रही है हमारे भारत के अंदर भी। बड़े बड़े भगवान के विग्रह बनाते, खुले रखते हैं बाहर, शिव जी का या तो फिर हनुमान जी का, और फिर उसके ऊपर कबूतर बैठते, टट्टी करते, सब करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। खाली शो के लिए लगाते हैं ऐसा, मगर क्या है उससे तो उनका अपराधी होता है, और उनकी ध्यान रखते नहीं, धूप में पड़े रहते हैं, धूप में रहेंगे ऐसा, और सब पान खा के पिचकारी मारते हैं, वहाँ पेशाब भी करते हैं, सब करते हैं। तो क्या है ये? तो ठीक नहीं है। उसके लिए स्वच्छ जगह, अच्छी जगह पे रखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बड़े विग्रह है तो भगवान है, छोटे विग्रह तो नहीं है। भगवान छोटा बड़ा क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं है, मगर एक सेवा करने का भाव जो है वो विग्रह में होना चाहिए। तो इसलिए पुतले की पूजा ये है सब। क्या है जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये सब पुतला है यहाँ। और फिर भगवान बताते आगे, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए ये पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो मैंने बताया भगवान के भक्त जो है अनेक अनेक प्रकार से अपने कार्यों भगवान को अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जीवन वो इस प्रकार से भगवान के कार्यों में लिप्त रहेंगे तो अंत में क्या होगा, भगवान बोलते मैं ऐसे भक्तों का क्या है, जन्म मृत्यु के सागर से क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। तो आप चित्र देखिए, ये भक्त गिरा हुआ है और भगवान जो है किस में आते हैं, गरुड़ पे बैठ के आते हैं, अपने भक्तों को बहुसागर से निकालते हैं वहाँ। अब ये फैसिलिटी जो है केवल भक्तों के लिए ही है। जो निरशस्वादी है उनके लिए बहुसागर पार करना क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं भगवान कौन है, क्योंकि उनको निराकार है। तो निराकार क्या बचाने उनको आएंगे वहाँ, हाँ, उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। मगर जो भक्त है उनके लिए आसान है। भागवत में श्लोक आता है कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, क्षमाशिता ये पात्र पल्लव प्लवम, भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण किया है, अवध बुद्धिम हरिर मुरार, जो मुरारी नाम से विख्यात है। जैसे गाय जो है खुर उसका जो होता है कीचड़ में गिरता है तो जो खाड़ा खड्डा बनता है, उतना ही बहुसागर भक्तों के लिए हो जाता है। सोचो बहुसागर कितना बड़ा है, मगर भक्तों के लिए बहुसागर क्या हो जाता है, गाय के खुर के खड्डे जैसा। इसको पार करना इसका मुश्किल होता है क्या, कितना आसान है, तुरंत चला जाएगा। इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। सिंपल क्या है, अपने चित्त को भगवान में लगाना है, और इसके लिए पूरी प्रोसेस क्या है, भक्ति योग की विधि विधान है। तो उसमें एक अंग क्या है, अर्चन भी है। अर्चन में अब घर के अंदर सुंदर राधा कृष्ण का चित्र रखिए, हाँ, रोज़ उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको फल अर्पण कीजिए, उनको फूल अर्पण कीजिए। और इस प्रकार आपके मन में धीरे धीरे भगवान का जो स्वरूप है वो क्या हो जाएगा, चित्त में फिट होगा उसके अंदर। और इस प्रकार उनके लिए सेवा कीजिए। तो अलग अलग सेवाएं कर करके हम भगवान में ही रहेंगे, भगवान से दूर जाएंगे नहीं। और जैसे हम भगवान को भूले तो गायब चेतना क्या आ जाएगी, भौतिक चेतना में गिर जाएगी। फिर यहाँ ही विग्रह खत्म हुआ और बाद में रिमोट से टीवी चालू हुआ, यहाँ से आरती किया, यहाँ से क्या चालू किया, टीवी चालू किया, और फिर क्या टीवी में क्या कोई सीरियल चालू कर दिया, या तो फिर कोई क्रिकेट मैच चालू कर दिया, IPL चालू कर दिया। तो ये अर्चन सक्सेसफुल हुआ, मशीन की तरह हुआ है, ऐसा है। इसलिए श्रवण कीर्तन के साथ अर्चन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है विषय के ऊपर तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसी का? ओके, कोई प्रश्न नहीं है सब? मूर्ति के अंदर क्या भगवान है? भगवान के सारे उनके प्रश्न है कि सभी मूर्ति के अंदर क्या भगवान है? मूर्ति के अंदर भगवान है, मूर्ति ही भगवान है ना। आप जब प्रश्न आपका मैं क्लियर कर रहा हूँ, हम सोचते कि मूर्ति के अंदर भगवान है, इसका हम क्या समझते हैं क्या कि मूर्ति के अंदर भगवान को डाला हुआ है, ऐसे खोल के अंदर फिट किया होता है, तो भगवान कौन है फिर? मेरा प्रश्न, भगवान कौन है फिर? जैसे कहीं रोड पर भी लगा देते हैं, कभी नीचे गिरे रहते हैं, उनके अलग अलग रूप स्वरूप का, तो क्या उसमें है वो? ये प्रश्न मैं हमारे गुरु महाराज को पूछा था बहुत पहले, उन्होंने मुझे उत्तर दिया था ऐसा, ये थम मम प्रबंधनते तान सदम बजा में हम। अगर आप सोचते हैं कि भगवान है तो उस पर ऐसे प्रकट करेंगे, अगर आप नहीं करते, जैसे प्रहलाद महाराज को दिखाया नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप ने, क्या है खम्भे में विष्णु है? हाँ है,
तो भगवान ने क्या किया, इस प्रकार रेसिप्रोकेट किया, और हिरण्यकश्यप क्या, उसको लगा नहीं है यहाँ। तो आप किस प्रकार देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। या फिर ये भक्तों के द्वारा जो अर्चन किया जाता है इस विग्रह का, उसमें देखो भक्त ऐसा नहीं, भक्त जो है भगवान सब जगह पे है, पहले तो मान लो, पहले समझो ये चीज़। और जो भगवान का ऐसा नहीं कोई चित्र है कृष्ण का, और जो भक्त लोग पूजा करते हैं मंदिर के, क्या दोनों में कोई अंतर है? ये भेद बुद्धि कहाँ से आती है? दोनों ही भगवान है, क्योंकि हमारी कनिष्ठ बुद्धि है, हम सोचते कि भगवान मंदिर में ही है, बाहर नहीं है। ये कनिष्ठ अवस्था है, ऐसा है। मगर हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हमारा मन अभी विचलित है पूरा, तो जैसे जैसे प्रगति होती है तो व्यक्ति कनिष्ठ अवस्था से मध्यम अधिकारी बनेगा, उससे उत्तम अधिकारी बनेगा, इस प्रकार से भगवान को समझ पाएगा। तो जो ऐसा नहीं है कि ये विग्रह के अंदर ही भगवान की शक्ति ज़्यादा है, ये विग्रह की शक्ति नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो जिस प्रकार आप उसको सेवा करते हैं उस प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप केवल चित्र की पूजा अच्छी तरह से करते हैं तो वही भगवान है जो इसकी आराधना द्वारका में होती है या अन्य जगह पे होती है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। वो तो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, आप किस प्रकार क्वालिटी से करते हैं उनकी आराधना। जनरली हम मंदिर को विजिट करते हैं क्योंकि वहाँ सब भक्त लोग हाई स्टैंडर्ड भगवान की पूजा करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन जो पूरा है शुद्ध भक्ति का, वो हमको शुद्ध करता है, जो हम घर पे नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। बता दिया ना, मूर्ति यानी कि जो पुतला बनता है उसको मूर्ति कहते हैं, और विग्रह यानी कि जिसको शास्त्र के अनुसार स्थापित किया जाता है गुरु के मार्गदर्शन में। और आजकल हम देखते हैं लोग फैशन भी बना हुआ है, सब भक्त लोग जाते हैं कोई भी विग्रह को उठा के लेके आ जाते हैं, घर में रख देते हैं। तो ये प्रॉपर पद्धति नहीं है। हर सेवा होनी चाहिए गुरु के माध्यम के द्वारा। ऐसा नहीं भगवान कोई खेलने का मशीन है, ऐसा है। अब मंदिर में मैं देखता हूँ कई बार लोग आते हैं, खास कर लेडीज़ लोग लेके आते हैं, इतना बड़ा लाला लेके आते हैं, कई बार टॉय लेके आते हैं, जैसे खेलने का मशीन हो, ऐसा है। इस प्रकार भगवान से व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहले सब भगवान का आदर करना सीखना चाहिए, पहले आदर करो उनका। हम इतने उन्नत भक्त नहीं है कि भगवान के साथ हम ऐसा व्यवहार करते, पहले आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, हमारी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाओ, बाद में जाके प्रगति करेगी क्या है। हम तो आदर करना ही जानते नहीं है भगवान का, इधर छोड़ दिया किधर, ऐसा है उनको। तो सबसे पहले आदर करना सीखना होता है। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा होनी चाहिए विग्रह की। इसलिए सबके लिए रिकमेंड किया है, पहले सबसे पहले चित्र की आराधना करें, ना कि विग्रह की। ठीक है, घर में जो मूर्ति होती है मंदिर में, मूर्ति नहीं विग्रह। प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा जो एक जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो भी थोड़ा भक्तिमय नहीं है। अगर कोई आचार्य लोग भगवान की पूजा करते हैं, प्राण क्या है, भगवान खुद है वो विग्रह के रूप में। इसमें नहीं कि प्राण इसका डालना है इसके अंदर, वो खुद भगवान है उसके अंदर, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो फिर वो भगवान नहीं है, तो फिर पूजा क्यों करते हैं हम उनकी? समझ रहे क्या है आप? ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, एक इंस्टॉलिटी अनइंस्टॉलिटी, यानी कि स्थापित विग्रह है और एक अस्थापित विग्रह है। तो अस्थापित विग्रह को आप पूजा करो, जब कुछ आवश्यकता नहीं है उसको पैक करके रख दो, ये लोग सोचते हैं। और स्थापित विग्रह की पूजा होती है, ऐसा नहीं है। ये हमारी सेवा भावना दर्शाता नहीं है। चाहे विग्रह यानी कि इसकी सेवा हमको करनी ही है, ऐसा नहीं कि वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है तो फिर चल जाएगा, ये सेवा का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब जगह पे ये प्रॉब्लम है, सभी वैष्णव संप्रदाय के अंदर, चाहे हमारा इस्कॉन हो चाहे पुष्टि मार्ग भी हो। आई थिंक पुष्टि मार्ग में भी ये चीज़ का विरोध चल रहा है अभी, बोल पुष्टावेला ने ना पुष्टावेला,
तो कुछ आचार्य जो है पुष्टि मान के उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शायद मैंने सुना है ऐसा। हाँ, वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ये आधुनिक पद्धति है ये कि पुष्टा वेला ना पुष्टा वेला। ठीक है, ओके। देखो, श्रवण जो है वो भक्ति का प्रथम अंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि श्रवण कीर्तन जले होय उदीपन। चैतन्य महाप्रभु बताए, जो ब्रह्मा ने ब्रह्मेंद्र कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति का बीज होता है वो गुरु कृष्ण प्रसाद से प्राप्त होता है। फिर बताते, माली हो या करे बीज आरोपण। जो भक्त है माली बन के क्या करता है, वो बीज का आरोपण करता है। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। और श्रवण और कीर्तन के जल से क्या होता है, उसका सिंचन होता है, ऐसा है। तो और ये श्रवण कीर्तन जो है वो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि श्रवण कीर्तन एक स्थल आने पे बंद हो जाता है। तो बाकी सब क्रियाओं के साथ साथ एक क्रिया भी चलेगी। अगर हम एक क्रिया को नहीं करते हैं तो बाकी सब क्रिया नहीं चलेगी। ना तो कीर्तन चलेगा, ना तो अर्चन चलेगा, ना तो सेवा चलेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, श्रवण। श्रवण ही भक्ति में प्राण फूंकता है। अगर वो बंद तो बाकी सब क्रिया धीरे धीरे क्या हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है। हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम कीर्तन भी करेंगे, वो कीर्तन में अपराध होगा, क्योंकि हमको पता नहीं क्या कीर्तन करना चाहिए। हम अर्चन भी करेंगे, हमको पता नहीं क्या अर्चन करना चाहिए, उसमें अपराध हो जाएगा। इसलिए श्रवण जो है भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो कभी भी मिस करना नहीं चाहिए, वो तो करना ही है। हाँ, वो तो भक्ति की जननी है वहाँ। इसके बाद धीरे धीरे प्रगति होगी हमारी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।